हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु एक संध्या काल में आपके वचन से जो उपवास काल से संबंधित है उसे सीखना चाहते हैं। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। यशायाह नबी को खुदा ने हुक्म दिया है कि जा मेरी प्रजा के लोगों को उनका अपराध बता दे, और खासकर उनको जो हिपोक्रेट्स हैं उनको इनकी जिंदगी के छिपे हुए पापों को उजागर कर। और यशायाह का 58वां अध्याय एक वार्निंग है। ये ना सिर्फ उस समय के लोगों के लिए एक वार्निंग है, बल्कि ये आज के समय में मेरे और आपके लिए भी ये वचन उतना ही खरा है जितना ये उस समय के लोगों के लिए था। ये एक वार्निंग उन लोगों के लिए है जो दिखावे की धार्मिकता में जीवन बिताते हैं, चाहे उस समय के लोग हों और चाहे आज के युग के लोग हों। मनुष्य को हर युग के अंदर परमेश्वर का जो वचन है वो खरा उतरता है, उसके जीवन को जांचता है और उसको उसके छिपे हुए गुनाहों को बताता है। और ये उपवास काल विशेष तौर से मेरे और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जकरिया की पुस्तक 7वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, याजकों से पूछो क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए। उपवास में जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, कितने पाप छुपे हुए हैं, और हमें रोना आता है उन पापों के ऊपर जिनके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, लेकिन आज भी हम उन पापों को लेकर जीवन जी रहे हैं। इसलिए मुझे और आपको अपने पापों के ऊपर रोना आना चाहिए, और अगर नहीं आता है तो ये हमारे मन की कठोरता को हमारे सामने बताता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के समय में भी फरीसियों में धार्मिकता दिखावे की थी। हर कोई एक दूसरे से बढ़कर अपने आप को धर्मी बताना चाहता था, और आज भी हमारे यहाँ ये होड़ लगी हुई है कि हम कैसे अपने आप को दूसरों के सामने धर्मी ठहरा सकें। इसीलिए जो उस समय के लोग थे, जो फरीसी थे, शास्त्री थे, जो अपने आप को लोगों के सामने इस तरीके से प्रकट करते थे कि हमारे से बड़ा धार्मिक व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, लेकिन व्यवस्था के जानकार थे, व्यवस्था को के ऊपर चलने के लिए बहुत प्रयास करते थे और चलते भी थे, लेकिन वो सब लोगों को दिखाने के लिए होता था, वो दिखावे की धार्मिकता थी। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती के 23वें अध्याय के पहले 3 पद में कहा है, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए तुम जो वो कहें वो जरूर करना, क्योंकि वो व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से ही तुम्हें सिखाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वार्न करते हैं कि इनके से काम मत करना, क्योंकि ये कहते तो हैं लेकिन ये चलते उन चीज़ों के ऊपर नहीं हैं। ये दूसरों को तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन खुद जो हैं वो इनका जीवन अंदर से मैला है। इसलिए मत्ती के 23वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे फरीसियों तुम पर हाय, क्योंकि तुम कटोरे और थाली को ऊपर ही ऊपर से मांजते हो और तुम्हारे भीतर अंधेर और असंयम भरा पड़ा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इंसान भले ही दूसरे इंसान से अपने आप को छिपा ले, लेकिन वो परमेश्वर से आपको नहीं छिपा सकता। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने एक खुली हुई किताब है। इसीलिए यशायाह का 58वां अध्याय उसके 2 पद में खुदा कहता है कि ये जो तुम प्रति एक दिन मेरे पास आते हो, आजकल हम कहीं ना कहीं प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं, हम बहुत घरों में जाते हैं, वहाँ प्रार्थना सभाएं अटेंड करते हैं, हम रोज कहीं ना कहीं, चाहे वो आराधना संदेश मिनिस्ट्री हो, चाहे वो दूसरी मिनिस्ट्रियाँ हों, चाहे जूम के माध्यम से, चाहे फेसबुक के माध्यम से, हम परमेश्वर के वचन को सुनने की बहुत कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं कि हम वैसा दिखें जैसा परमेश्वर का जन हमें सिखा रहा है। तो प्रभु का वचन यशायाह के द्वारा 58वें अध्याय के 2 पद में कहता है कि जो प्रतिदिन, ये वो लोग हैं जो प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, तो मुझसे रास्ता पूछने आते हैं, वचन पर चलने की ऐसी इच्छा दिखाते हैं जैसे वे धर्मी लोग हैं। ऐसे वचन को हम पढ़ते हैं, और जब वचन बोला जाता है तो हम हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाथ उठाते हैं, गर्दन हमारी खूब घूमती है,
वचन को सुन करके हम जो है उसके अंदर एग्री करते हैं कि हाँ ये सही लिखा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये जो लोग हैं इनको इनका गुनाह बता, यशायाह को वो भेजता है, इनको इनकी गलतियां भी बता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सुनते तो बहुत हैं लेकिन इनका मन मेरी शिक्षाओं से दूर है। इसलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे और आपके लिए ये दिन दिखाए हैं कि हमको खुदा के वचन के द्वारा हमारे गुनाहों की जानकारी मिले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम दिखावे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हम हिपोक्रेसी के अंदर दूसरों को, दूसरे मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जी रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम धार्मिक हैं। यशायाह का 58वां अध्याय उसके 3 पद में जो बात परमेश्वर का वचन कहता है वो दिखावे की, ढोंगी लोगों के लिए है जो खुदा के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते हैं। और क्या कर रहे हैं वो? सुनो, हमने किस लिए उपवास रखे हैं? खुदा से बात कर रहे हैं। अरे हमने किस लिए उपवास रखते हैं? तो हमारी तरफ देखता भी नहीं। हम क्यों अपनी जान को दुख दें? उपवास करने से हम अपनी जान को पीड़ा देते हैं और ये सोचते हैं कि तू हमारी सुनेगा, लेकिन तू तो हमारी सुनता भी नहीं है। खुदा पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हम उपवास रखते हैं तो तू हमारी तरफ देखता भी नहीं है। अरे क्यों नहीं सुनता तू हमारी? हम क्या चाहते हैं? खुदा हमारे उपवास के लिए जो उपवास हमने रखा है उसके अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार कुछ करे। हम चाहते हैं कि हम जो मांगे वो खुदा दे। हमने उपवास रख दिया, बस अब हमारा काम हो गया, अब हम आपको लिस्ट पकड़ा देंगे। परमेश्वर अब आपको ये काम करने हैं क्योंकि हमने उपवास रखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम क्या चाहते हैं कि खुदा हमारी तरफ ध्यान दे, वो देखे कि हमने उपवास रखा है। क्या चाहते हैं हम? अब तू कुछ कर, हमारी समस्याओं को मिटा, हमारी बीमारियों को दूर कर। खुदा को तो हम क्या समझते हैं? हम 1 दिन का उपवास कर लें, 2 दिन का उपवास कर लें और चाहें कि वो सब काम खुदा हमारे कहने के अनुसार करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 7वें पद के अंदर, जो उत्पत्ति का 4था अध्याय 3 से 6 पद में खुदा ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया था, लेकिन उसने कैन की भेंट को ग्रहण नहीं किया। और 7वें पद के अंदर खुदा ने उससे कहा था, यदि तू भला करे तो। तेरे मन के अंदर कुछ समस्या है। तेरे भाई हाबिल का मन साफ है, लेकिन कैन तेरा मन साफ नहीं है, तेरा जीवन साफ नहीं है। तूने मन के अंदर बहुत सारी बातें छिपा रखी हैं। यदि तू भले काम करता, यदि तू भला करता, तो मैं तेरी भी ग्रहण को ग्रहण करता। क्यों नहीं सुनता खुदा? उनकी भी नहीं सुनता था जो उस समय खुदा के सम्मुख भेंटें ले लेके आते थे और चाहते थे कि खुदा उनकी भेंटों को स्वीकार करे। वो चाहते थे कि खुदा जो है उनकी इच्छा के अनुसार काम करे। ना उनकी सुनता था खुदा, ना हमारी सुनता है। क्या कारण है? कभी आपने सोचा? यशायाह का 58वां अध्याय उसके 4थे पद में परमेश्वर का वचन यशायाह के द्वारा हमसे कहता है, तुम आपस में लड़ते और झगड़ते हो, दुष्टता से एक दूसरे को घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर सुनाई नहीं देती। क्या है हमारा जीवन? उपवास रखते हैं, मन में बैर रखते हैं, आपस में भाई बहनों से झगड़े करते हैं, पड़ोसियों से झगड़े करते हैं, लोगों से झगड़े करते हैं। ये हमारा चरित्र है और कहने को हम उपवासी। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज शाम को पूछता है, क्या ये है उपवास का तरीका तुम्हारा? इसीलिए तो कि उपवास तुम्हारा एक धोखे का उपवास है, ढोंग भरा उपवास है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी जो प्रार्थनाएं हैं वो स्वर्ग के अंदर सुनी नहीं जाती। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन से ये सीखना है जो हमें मिलता है कि प्रभु कहता है यशायाह के 98वें अध्याय के 5वें पद में कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये है कि मनुष्य स्वयं को दीन करे। उपवास हमारे अंदर दीनता और नम्रता को पैदा करना है। और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे यही कहा था मत्ती के 11वें अध्याय के 29वें पद में, मुझसे सीखो
ये मेरे चरित्र का हिस्सा है। मुझसे सीखो, क्या चीज़ सीखो? मैं नम्र और मन से दीन हूँ। यीशु मसीह नम्र और दीन थे। उसके पीछे चलने वाला हर व्यक्ति अपने आप को जांचे कि क्या वो सच में नम्र और दीन है, या एरोगेंट है, या दूसरों से अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, ज़्यादा धर्मी समझता है, ज़्यादा पवित्र समझता है। वो दिखावे का जीवन व्यतीत तो नहीं कर रहा है। और परमेश्वर का वचन यही मुझसे और आपसे इस उपवास काल में सबसे बड़ा बात कहता है। तुम उपवास रखते क्यों हो? किसको दिखाने के लिए उपवास रखते हो? और फिर उपवास जो तुमने रखी है, उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तुम्हारे मन में छिपी हुई भावनाएं क्या है? तुम आखिर चाहते क्या हो कि तुम्हारे उपवास का प्रतिफल तुम्हें क्या मिले? और मेरे प्रभु जी, हम इन 40 दिनों के अंदर, जिसको हम उपवास काल कहते हैं, ये सच है मेरे परमेश्वर के प्रति एक वर्ष ये उपवास काल हमारे जीवन में आता है, लेकिन हमारा जीवन वैसा का वैसा है। ना इसमें कोई बदलाव, ना इसमें कोई बातें, वही संदेश, वही बातें बार बार रिपीट की जाती हैं, बार बार रिपीट की जाती हैं, लेकिन हमारे जीवन में उन संदेशों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये हिस्केल की पुस्तक, उसका 33वां अध्याय, उसके 30 से 32 पद के अंदर हमारा चरित्र हिस्केल भविष्यवक्ता के द्वारा एक खुली हुई किताब के रूप में यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे हिस्केल नबी की पुस्तक 33वां अध्याय 30 से 32 तक में, तो वहाँ पर लिखा है कि लोग जो हैं वो गली के नुक्कड़ पर, दरवाज़ों पर ये बातें करते हैं कि चलो आज सुने, वही उपवास काल चल रहे हैं, चलो आज देखते हैं कि आज कौन से वक्ता आते हैं, वो क्या वचन सुनाते हैं, क्या नया वचन है उनके पास। हम सुनने के लिए दौड़े जा रहे हैं, वक्ताओं को सुनते हैं, हम मनुष्य को देखना चाहते हैं। आज इस वक्ता को सुन लिया, कल उस वक्ता को सुनेंगे, अरे इसके संदेश में मज़ा नहीं आया, दूसरे को ट्राई करते हैं। फेसबुक पर यही होता है, 2 मिनट आप सुनेंगे, उसके बाद आप दूसरे जगह चले जाएंगे, उस वक्ता को सुन लें, फिर 2 मिनट उसको सुना, फिर आगे चले गए, चलो उसको सुन लेते हैं। क्या चीज़ है ये वो चीज़ है जो हमारे अंदर चंचल मन को प्रदर्शित करती है। और शैतान यही चाहता है, किसी भी वक्ता के द्वारा जो संदेश आप तक पहुंचाया जा रहा है वो उसका संदेश नहीं है, वो परमेश्वर का संदेश है जो उसके माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। और शैतान यही चाहता है, अरे इस संदेश में आनंद नहीं आ रहा है, चलो दूसरी जगह दूसरे वक्ता को सुनते हैं। और यही इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है, और हम उस संदेश को जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है, हम उसको छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, दूसरा चैनल देख लेते हैं, दूसरे का पेज सुन लेते हैं, दूसरे वक्ता के पास चले जाते हैं, शायद हमें यहाँ कुछ नया सीखने को मिले। लेकिन सच बात यह है कि ना तो हम इधर के रहते हैं, ना हम उधर के रहते हैं, और पूरे संदेश में हम कभी भी कुछ प्राप्त नहीं करते। वो जो इंसान आपके पास बैठा हुआ है ना, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन आपका खुदा आपकी ज़िंदगी के बारे में जानता है कि क्या वो आप मुंह से प्रेम दिखाते हो। और यही लिखा है इस पर, हिस्केल की पुस्तक 33वें अध्याय 30 से 32 पद में, ऐसा दिखाते हैं जैसे वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग प्रार्थना सभाओं में जा रहे हैं, सबसे आगे जाके बैठ रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, सबसे आगे जाके बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, और ये हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है संदेश, ये लिखो वो लिखो, जोर जोर से जो है वो तालियां बजा बजा के गाने गा रहे हैं, हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा मन जो है उस संदेश पर नहीं है, बल्कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम कितना परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। ये जो आजकल आराधनालयों में, घरों में, प्रेयर मीटिंग्स के अंदर ये जो लोग बातें करते हैं, ये वही है। चलो देखें आज कौन सा वक्ता आ रहा है, कौन सुनेगा, क्या सुनाएगा, क्या नया बात सुनेगा। और परमेश्वर कहता है कि जहां 2 और 3 हैं वहां भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन भीड़ की भीड़ चली जा रही है मनुष्य को सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है उससे तो हम बात नहीं करना चाहते। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या कहा था, यूहन्ना के 14 अध्याय उसके 16वें पद में, पिता तुम्हें एक सहायक देगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन हम होली स्पिरिट को अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट हमें गाइड करेगी, होली स्पिरिट हमें बिठाएगी,
हमें कायल करेगी कि तुम्हारा मन अंदर से कुछ है और बाहर से तुम्हारा जीवन कुछ और है। बैठो और सुनो कि परमेश्वर का वचन तुम्हारे लिए क्या आया है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच बात तो यह है कि हम होली स्पिरिट को स्वीकार नहीं करना चाहते, सुनना नहीं चाहते। इसलिए प्रार्थना सभाओं में बहुत सारी अच्छी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं होती। हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता हैगा। यिर्मयाह का 8वां अध्याय उसके 6ठे पद के अंदर ये बात लिखी है। यिर्मयाह के मार्फत खुदा पवित्र आत्मा जो मुझसे है, आपसे है, वो ये कहता है कि जब हम लोग बातें करते हैं, प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद घरों में बाहर निकल करके क्या बातें करते हैं? वो बातें तो नहीं करते कि आज परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में छिपे हुए पाप मुझे दिखा दिए, बल्कि हम चर्चा दूसरे लोगों की करते हैं। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैंने ध्यान देकर तुम्हारी बातें सुनी। वचन सुनने के बाद इनमें से कोई ये नहीं कहता कि हाय मैंने ये क्या किया। किसी को इस बात का एहसास नहीं होता। कोई अपने पापों के बारे में ये नहीं सोचता कि मैंने गलत किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर उपवास काल में मेरा और आपका जाना, लोगों के बीच में, घरों में जाना, मंडलियों में जाना, आराधनालयों में जाना सिर्फ एक दिखावा है, तो हम कभी ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में पाप बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 8:6 में कहता है, परमेश्वर का जो सुरदूत है वो हमारे बीच में होता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होता है, जो हमारे मनों की बातें, हमारे मुंह के बातों को सुनता है। और वो क्या लिखा है वहाँ? किसी ने ये नहीं कहा इन वचनों को सुनने के बाद, हाय मैंने ये क्या किया है। मैंने अपने जीवन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। और यशायाह को परमेश्वर ने अपनी आत्मा में भरकर 58वें अध्याय में जाकर कहा, जा मेरे लोगों को उनका गुनाह बता, ताकि ये जाने कि जिस तरीके का ये उपवास रखते हैं उससे मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। होना तो ये चाहिए था कि हम उस वचन के द्वारा कायल हो जाते और कहते भजन संहिता 119 उसके 18वें पद के अनुसार, हे मेरे परमेश्वर मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। हे मेरे परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे। इस डिज़ायर के साथ अगर हम जाएंगे परमेश्वर के सामने, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं मिलेगा हमारे को। हम ये देखेंगे भजन संहिता 119, 59 और 60 में, मैंने अपने चाल चलन को ध्यान से देखा। मैंने देखा अपने चाल चलन को और तेरी चितौनियों की ओर मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। क्या समझते हैं हम लोग? परमेश्वर की आराधना में जाके हम करते क्या हैं? क्या है जो हम करना चाहते हैं? क्या हम सिर्फ गाने गाना चाहते हैं, तालियां बजाना चाहते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करना चाहते हैं? और आजकल तो मंडलियों में यही हो रहा है कि हम जो हैं वो ग्रुप में जा रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, वर्शिप सॉन्ग्स गा रहे हैं और लगे हुए हैं खुदा को प्रेम के गीत सुनाने वाले हम हैं। और हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो सिर्फ इन गीतों के माध्यम से प्रसन्न होता है। ये स्केल का 33वां अध्याय उसके 32वें पद में यही लिखा है कि तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छे बाजे बजाने वाला ठहरा है। प्रेज द लॉर्ड, वर्शिप, बस और कुछ नहीं। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हागे की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 7वें पद में यही लिखा है, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। ये जो दिन हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए अपने अपने चाल चलन को ध्यान से देखने के लिए हैं। ये उपवास काल में हमें अपने आप को देखना है, लेकिन हम अपने आप को देखने की बनिबत दूसरों की तरफ हम देखते रहते हैं। हमें इन लैंड डेज में क्या करना है, हमें से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं। क्यों हम इस लैंड डेज को मना रहे हैं? विलाप गीत 3 अध्याय उसके 40वें पद में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। ये फिरने का समय है, लेकिन इसके पहले हमें परखने का समय है।
किसी और को नहीं, अपने आप को, अपने चाल चलन को। इसीलिए विलाप गीत का लिखने वाला कहता है 3 अध्याय के 40वें पद में, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें, देखें कि वचन के अनुसार हम चलते हैं या नहीं चलते हैं। का मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, और जब हमें ये मालूम हो रहे कि हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम तुरंत अपने परमेश्वर की ओर फिर जाएं। इन 40 दिनों के अंदर प्रभु का वचन क्या कहता है? 58वें अध्याय यशायाह 58 6 और 7 पद में, कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वो ये नहीं है जो तुम करते हो। मैं जिससे उपवास से प्रसन्न होता हूँ वो ये है कि अपनी रोटी भूखों को बांटो। कितनी बड़ी बात है जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी रोटी भूखों के अंदर बांट दो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और 9वें और 10वें पद के अंदर लिखा है कि जब तू फिर दुहाई देगा तो मैं तेरी सुनूंगा। यदि तू अंधेर करना, दूसरों पे अंधेर करना, उंगली उठाना, ये जो बातें हैं ये हमारे जीवन में भरी हुई हैं कि हम दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं। और क्या लिखा है? दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। हमारे मुंह से जो भाषा निकलती है, अब्यूज लैंग्वेज हमारी निकलती है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रिय भाइयों वो दूसरों के लिए निकलती है। और हम क्या करते हैं? अपने जीवन की कोई बात हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं। और आगे क्या कहता है परमेश्वर का वचन मुझे और आपको, कि यदि तुम अच्छा मसीही जीवन जीना चाहते हो तो परमेश्वर की एक एक आज्ञा के अनुसार चलो, तब मैं तुम्हारे ओर अपना मुंह फेरूंगा। यहोवा के मुख से जो वचन निकलता है वो तुम्हारे जीवन को एकदम चेंज कर देगा। मरकुस का 10वां अध्याय 17 से 21 पद के अंदर एक लड़के ने आकर प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और यीशु मसीह को उस पर बहुत तरस आया। और क्या लिखा है वहाँ पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। वो अपने जीवन की सब बातें बता रहा है। वो ये बता रहा है कि मैं व्यवस्था के अनुसार चलता हूँ, अपनी बढ़ाई कर रहा है। प्रभु को ये बता रहा है मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने उससे क्या कहा है? तुझ में एक बात की घटी है। जिस चीज़ को तू बहुत प्यार करता है वो है तेरा धन। और ये धन जो है तुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा है। जा, इस धन से तूने अपने अलावा कभी किसी का भला नहीं किया। तुझे तेरे आसपास रहने वाले गरीब, विधवाएं, अनाथ बच्चे, तेरे अपने लोग जो गरीब हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनमें से कोई तुझे आज तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि तेरे मन में लालच है। तू 1 रुपया किसी के ऊपर खर्च नहीं करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि जा और तेरा पैसा बैंक में जमा करा दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये जो समस्या तेरे जीवन की है, जो तुझे अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक रही है, उसे हमेशा के लिए अपने पास से मिटा दे। तो ऐसा कर, ये सारा धन, सारी संपत्ति सब बेच दे और उसे कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति निराश होकर, दुखी होकर चला गया, क्योंकि वो एक हाथ में तो धन संपत्ति रखना चाहता है और दूसरे हाथ में वो अनंत जीवन रखना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उपवास काल मेरे और आपके लिए एक ऐसा समय है जब हम अपने आप को जांचें कि क्या हम संसार की हर उस इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं। हम संसार की हर उन चीज़ों को अपने लिए मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा रहने को घर दे, अच्छी गाड़ियाँ दे, अच्छी तनख्वाह दे, हमारे घर में धन हो, बैंक बैलेंस बने रहें, सोने चांदी के गहने हमारे पास हों, और इसके बाद फिर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं और हम किसी की तरफ ना देखें। ना तो हमें कोई गरीब दिखाई दे, ना हमें कोई विधवा दिखाई दे, ना हमें कोई अनाथ बच्चे दिखाई दें, ना भूखे प्यासे जानवर हमें दिखाई दें। हमें सिर्फ दिखाई दे तो अपना परिवार, मैं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तू मुझे भरता रहे प्रभु जी, और मैं उसको अपने और अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करूं।
मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज रात को ये पूछता है कि क्या तुम उपवास काल में हो? क्या तुम वो उपवास काल में हो जिसके बारे में सिर्फ तुम ये चाहते हो कि अगर तुमने उपवास रखा है तो परमेश्वर तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करे, या तुम वो उपवास रखते हो जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, उसको आदर मिलता है? यदि मैं और आपने उपवास उस अनुसार रखा है जैसा परमेश्वर चाहता है, जिस उपवास से मैं खुश होता हूँ, वो उपवास यदि मैंने और आपने रखा है, तब तो ये उपवास काल मेरे और आपके लिए निश्चित तौर से आशीष लेके आएगा और हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। और अगर हमने वो उपवास रखे हैं जिसके द्वारा हमें अपने जीवन के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम सिर्फ अपने जीवन के लिए चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस उपवास काल के बाद भी मुझे और आपको निराशा ही मिलेगी और हम ये देखेंगे कि उपवास काल पूरा होने के बाद भी हम जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। पिछले कई वर्षों में हमने कई उपवास काल देखे, लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ, कुछ भी हमारे जीवन के अंदर फर्क नहीं आया। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला 6 अध्याय में कहता है, आओ हम प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को, जो एलिमेंट्री शिक्षाएं हैं, जो प्रारंभ की शिक्षाएं हैं, उससे आगे बढ़ें। और यही बात परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे आज शाम को कहता है, तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए और तुम अभी तक एक दूध पीते बच्चे ही हो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है कि हमारे जीवन से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए, हमारे जीवन से लोगों के अंदर परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास पैदा होनी चाहिए, हमारा जीवन लोगों के लिए आशीष लेकर आना चाहिए, हमारे जीवन को देखकर लोग परमेश्वर के पीछे कैसे चलें वो सीखें। ऐसा ना हो कि हम हमारे जीवन को देख के वो लोग ठोकर खाएं। ऐसे हमारे बड़े लोग हैं, ऐसे हमारे अगुए हैं, ऐसे हमारे घर के पुरखा हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन के लिए परमेश्वर से मांगते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये उपवास काल मेरे और आपके लिए एक आईना है। यदि हम ज्योति में चलते हैं तो वो ज्योति है यीशु मसीह, और अगर वो हम चलेंगे तो हर रोज़ प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमें एक एक कदम आगे बढ़ाएगी। जब भी ज्योति हमें मिलती है तो वो एक कदम हमें यीशु मसीह के सलीब के और नज़दीक लाती है। ऐसा नहीं है कि हम खड़े रहें और हम ये फील करें कि हम ज्योति में हैं। ज्योति इसलिए दी गई है कि हम अपने उस जीवन के अंदर जिसके द्वारा, जिस पर चलकर हम ये सिद्ध करेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके उपासक हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं। यदि ये हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे जीवन में अंधकार है, हमारे जीवन में ज्योति नहीं है। और ये उपवास काल हमने सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए रखा है। इस उपवास काल का कुछ भी लाभ हमें नहीं मिलेगा, हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उपवास काल हमारे जीवन के लिए एक सिर्फ दिखावा ठहरेगा, जिसको हम हिपोक्रेसी कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, उनके अगुवाओं के लिए, ब्रदर एमरल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु सिंह और उनके परिवारों के लिए जो ये आयोजन करते हैं प्रभु, के आपके वचन के द्वारा लोग आशीष पाएं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।